इस कहानी का विषय एक वेश्या है। कॉलेज के दिनों में वह एक नौजवान से मोहब्बत करती थी, जिसके साथ वह घर से भाग आई थी। मगर उस नौजवान ने उसे धोखा दिया और वह धंधा करने लगी थी। बंबई में एक रोज उसके पास एक ऐसा ग्राहक आता है जिसे उसके शरीर से ज्यादा उसकी कहानी में दिलचस्पी होती है। फिर जैसे जैसे शांति की कहानी आगे बढ़ती है, वह व्यक्ति उसमें डूबता जाता है और आखिर में शांति से शादी कर लेता है। दोनों पेरिजेंट डेयरी के बाहर बड़े धारियों वाले छाते के नीचे कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। उधर समुद्र था जिसकी लहरों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। चाय बहुत गर्म थी, इसलिए दोनों आहिस्ता आहिस्ता घूंट भर रहे थे। मोटी भवों वाली यहूदन की जानी पहचानी सूरत थी। ये बड़ा गोल मटोल चेहरा, तीखी नाक, मोटे मोटे बहुत ही ज्यादा सुर्खी लगे होंठ। शाम को हमेशा दरमियान वाले दरवाजे के साथ वाली कुर्सी पर बैठी दिखाई देती थी। मकबूल ने एक नजर उसकी तरफ देखा और बलराज से कहा, बैठी है जाल फेंकने। बलराज मोटी भवों की तरफ देखे बगैर बोला, फंस जाएगी कोई ना कोई मछली। मकबूल ने एक पेस्ट्री मुंह में डाली, ये कारोबार भी अजीब कारोबार है। कोई दुकान खोलकर बैठती है, कोई चल फिर के सौदा बेचती है, कोई इस तरह रेस्तोरानों में ग्राहक के इंतजार में बैठी रहती है। जिस्म बेचना भी एक आर्ट है और मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल आर्ट है। ये मोटी भवों वाली कैसे ग्राहक को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, कैसे किसी मर्द को ये बताती होगी कि वो बिकाऊ है। बलराज मुस्कुराया, किसी रोज वक्त निकालो कि कुछ देर यहाँ बैठो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि निगाहों ही निगाहों में क्यों कर सौदे होते हैं, इस जिन्स का भाव कैसे चुकता है। ये कहकर उसने एकदम मकबूल का हाथ पकड़ा, उधर देखो उधर। मकबूल ने मोटी यहूदन की तरफ देखा। बलराज ने उसका हाथ दबाया, नहीं यार, उधर कोने के छाते के नीचे देखो। मकबूल ने उधर देखा, एक दुबली पतली गोरी चिट्टी लड़की कुर्सी पर बैठ रही थी। बाल कटे हुए थे, नाक नक्शा ठीक था, हल्के जर्द रंग की जॉर्जेट की साड़ी में मलबूस थी। मकबूल ने बलराज से पूछा, कौन है ये लड़की? बलराज ने उस लड़की की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अमा वही है जिसके बारे में तुमसे कहा था कि बड़ी अजीबोगरीब है। मकबूल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, कौन सी यार तुम तो जिस लड़की से भी मिलते हो अजीबोगरीब ही होती है। बलराज मुस्कुराया, ये बड़ी खासुल खास है, जरा गौर से देखो। मकबूल ने गौर से देखा। बुरीदा बालों का रंग बोसला था, हल्के बसंती रंग की साड़ी के नीचे छोटी आस्तीनों वाला ब्लाउज, पतली पतली बहुत ही गोरी बाहें। लड़की ने अपनी गर्दन मोड़ी तो मकबूल ने देखा कि उसके बारीक होंठों पर सुर्खी फैली हुई सी थी। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता, मगर तुम्हारी इस अजीबोगरीब लड़की को सुर्खी इस्तेमाल करने का सलीका नहीं है। अब और गौर से देखा है तो साड़ी की पहनावट में भी खामियां नजर आई हैं। बाल संवारने का अंदाज भी सुथरा नहीं। बलराज हंसा, तुम सिर्फ खामियां ही देखते हो, अच्छाइयों पर तुम्हारी निगाह कभी नहीं पड़ती। मकबूल ने कहा, जो अच्छाइयां हैं वो अब बयान फरमा दीजिए, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि आप उस लड़की को जाती तौर पर जानते हैं या? लड़की ने जब बलराज को देखा तो मुस्कुराई। मकबूल रुक गया, मुझे जवाब मिल गया। अब आप मोहतरमा की खूबियां बता दीजिए। सबसे पहली खूबी उस लड़की में यह है कि बहुत साफ गो है, कभी झूठ नहीं बोलती, जो उसने अपने लिए बना रखे हैं उन पर बड़ी पाबंदी से अमल करती है, पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखती है, मोहब्बत वोहब्बत की बिल्कुल कायल नहीं, इस मामले में दिल उसका बर्फ है। बलराज ने चाय का आखिरी घूंट पिया, कहिए क्या ख्याल है? मकबूल ने लड़की को एक नजर देखा, जो खूबियां तुमने बताई हैं एक ऐसी औरत में नहीं होनी चाहिए जिसके पास मर्द सिर्फ इस ख्याल से जाते हैं कि वो उनसे असली नहीं तो मसनूई मोहब्बत जरूर करेगी। खुद फेबी है, अगर ये लड़की किसी मर्द की मदद नहीं करती तो मैं समझता हूँ बड़ी बेवकूफ है। यही मैंने सोचा था, मैं तुमसे क्या बयान करूं, रूखेपन की हद तक साफ गो है। इससे बातें करो तो कई बार धक्के से लगते हैं। 1 घंटा हो गया, तुमने कोई काम की बात नहीं की। मैं चली, और ये जा वो जा, तुम्हारे मुंह से शराब की बू आती है। जाओ चले जाओ, साड़ी को हाथ मत लगाओ, मैली हो जाएगी। ये कहकर बलराज ने सिगरेट सुलगाया।
अजीबोगरीब लड़की है। पहली दफा जब उससे मुलाकात हुई तो मैं बाय गॉड चकरा गया। छूटते ही मुझसे कहा 50 से एक पैसा कम नहीं होगा, जेब में है तो चलो वरना मुझे और काम है। मकबूल ने पूछा नाम क्या है उसका। शांति बताया इसने। कश्मीरन है। मकबूल कश्मीरी था। चौंक पड़ा। कश्मीरन, तुम्हारी हम वतन। मकबूल ने लड़की की तरफ देखा। नाक नक्शा साफ कश्मीरियों का था। यहाँ कैसे आई? मालूम नहीं, कोई रिश्तेदार है इसका। मकबूल लड़की में दिलचस्पी लेने लगा। वहाँ कश्मीर में कोई हो तो मैं कह नहीं सकता, यहाँ बंबई में अकेली रहती है। बलराज ने सिगरेट एशट्रे में दबाया। होबनी रोड पर एक होटल है, वहाँ इसने एक कमरा किराए पर ले रखा है। ये मुझे एक रोज इत्तेफाकन मालूम हो गया, वरना ये अपने ठिकाने का पता किसी को नहीं देती। जिसको मिलना होता है यहाँ पेरिजन डेयरी में चला आता है। शाम को पूरे 5 बजे आती है यहाँ। मकबूल कुछ देर खामोश रहा, फिर बैरी को इशारे से बुलाया और उससे बिल लाने के लिए कहा। इस दौरान में एक खुशपोश नौजवान आया और उस लड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। दोनों बातें करने लगे। मकबूल बलराज से मुखातिब हुआ, इससे कभी मुलाकात करनी चाहिए। बलराज मुस्कुराया, जरूर जरूर, लेकिन इस वक्त नहीं, मसरूफ है। कभी आ जाना यहाँ शाम को और साथ बैठ जाना। मकबूल ने बिल अदा किया। दोनों दोस्त उठकर चले गए। दूसरे रोज मकबूल अकेला आया और चाय का ऑर्डर देकर बैठ गया। ठीक 5 बजे वो लड़की बस से उतरी और बस हाथ में लटकाए मकबूल के पास से गुजरी। चाल भर दी थी। जब वो कुछ दूर कुर्सी पर बैठ गई तो मकबूल ने सोचा उसमें जिनसी कशिश तो नाम को भी नहीं। हैरत है कि इसका कारोबार क्यों कर चलता है। लिपस्टिक कैसे बेहुदा तरीके से इस्तेमाल की है इसने। साड़ी की पहनावट आज भी खामियों से भरी है। फिर उसने सोचा कि उससे कैसे मिले। उसकी चाय मेज पर आ चुकी थी, वरना उठकर वो उस लड़की के पास जा बैठता। उसने चाय पीना शुरू कर दी। इस दौरान में उसने एक हल्का सा इशारा किया। लड़की ने देखा, कुछ तवक्कुफ के बाद उठी और मकबूल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मकबूल पहले तो कुछ घबराया, लेकिन फौरन ही संभल कर लड़की से मुखातिब हुआ, चाय शौक फरमाएंगी आप? नहीं। उसके जवाबों के इस इख्तिसार में रूखापन था। मकबूल ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, कश्मीरियों को तो चाय का बड़ा शौक होता है। लड़की ने बड़े बेहंगम अंदाज में पूछा, तुम चलना चाहते हो मेरे साथ? मकबूल को जैसे किसी ने औंधे मुंह गिरा दिया। घबराहट में वो सिर्फ इस कदर कह सका, हाँ। लड़की ने कहा, 50 रुपीज, यस और नो। ये दूसरा रेला था, मगर मकबूल ने अपने कदम जमा लिए। चलिए। मकबूल ने चाय का बिल अदा किया। दोनों उठकर टैक्सी स्टैंड की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उसने कोई बात न की। लड़की भी खामोश रही। टैक्सी में बैठे तो उसने मकबूल से पूछा, कहाँ जाएगा तुम? मकबूल ने जवाब दिया, जहां तुम ले जाओगी। हम कुछ नहीं जानता, तुम बोलो किधर जाएगा। मकबूल को कोई और जवाब न सूझा तो कहा, हम कुछ नहीं जानता। लड़की ने टैक्सी का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तुम कैसा आदमी है? खली पीली जोक करता है। मकबूल ने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं मजाक नहीं करता, मुझे तुमसे सिर्फ बातें करनी है। वो बिगड़ कर बोली, क्या? तुम तो बोला था 50 रुपीज, यस। मकबूल ने जेब में हाथ डाला और 10-10 के 5 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये लोग घबराती क्यों हो? उसने नोट ले लिए। तुम जाएगा कहाँ? मकबूल ने कहा, तुम्हारे घर। नहीं। क्यों नहीं? तुमको बोला है नहीं, उधर ऐसी बात नहीं होगी। मकबूल मुस्कुराया, ठीक है, ऐसी बात उधर नहीं होगी। वो कुछ मुतहय्यर सी हुई। तुम कैसा आदमी है? जैसा मैं हूँ। तुमने बोला 50 रुपीज, यस की नो? मैंने कहा यस और नोट तुम्हारे हवाले कर दिए। तुमने बोला उधर ऐसी बात नहीं होगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी। अब और क्या कहती हो? लड़की सोचने लगी। मकबूल मुस्कुराया, देखो शांति, बात यह है, कल तुमको देखा, एक दोस्त ने तुम्हारी कुछ बातें सुनाई जो मुझे दिलचस्प मालूम हुई। आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब तुम्हारे घर चलते हैं, वहां कुछ देर तुमसे बातें करूंगा और चला जाऊंगा। क्या तुम्हें ये मंजूर नहीं? नहीं। ये लो अपने 50 रुपीज। लड़की के चेहरे पर झुंझलाहट थी।
तुम्हें बस 50 रुपीस की पड़ी है। रुपये के अलावा भी दुनिया में और बहुत सी चीजें हैं। चलो, ड्राइवर को अपना एड्रेस बताओ। मैं शरीफ आदमी हूँ, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। मकबूल के अंदाज एक गुफ्तगू में सदाकत थी। लड़की मुतासिर हुई। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, चलो। ड्राइवर, ऑबनी रोड। टैक्सी चली तो उसने नोट मकबूल की जेब में डाल दिए। ये मैं नहीं लूंगी। मकबूल ने इसरार न किया, तुम्हारी मर्जी। टैक्सी एक 5 मंजिला बिल्डिंग के पास रुकी। पहली और दूसरी मंजिल पर मसाज खाने थे। तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल होटल के लिए मखसूस थी। बड़ी तंगोतार जगह थी। चौथी मंजिल पर सीढ़ियों के सामने वाला कमरा शांति का था। उसने पर्स से चाबी निकालकर दरवाजा खोला। बहुत मुख्तसर सामान था। लोहे का एक पलंग जिस पर उजली चादर बिछी थी। कोने में ड्रेसिंग टेबल, एक स्टूल, उस पर टेबल फैन। 4 ट्रंक थे, वो पलंग के नीचे धरे थे। मकबूल कमरे की सफाई से बहुत मुतासिर हुआ। हर चीज साफ सुथरी थी। तकिए के गिलाफ आमतौर पर मैले होते हैं, मगर उसके दोनों तकिए बेदाग गिलाफों में मलफूफ थे। मकबूल पलंग पर बैठने लगा तो शांति ने उसे रोका, नहीं, उधर बैठने का इजाजत नहीं। हम किसी को अपने बिस्तर पर नहीं बैठने देता। कुर्सी पर बैठो। ये कहकर वो खुद पलंग पर बैठ गई। मकबूल मुस्कुराकर कुर्सी पर टिक गया। शांति ने अपना पर्स तकिए के नीचे रखा और मकबूल से पूछा, बोलो, क्या बातें करना चाहते हो? मकबूल ने शांति की तरफ गौर से देखा। पहली बात तो यह है कि तुम्हें होंठों पर लिपस्टिक लगानी बिल्कुल नहीं आती। शांति ने बुरा न माना, सिर्फ इतना कहा, मुझे मालूम है। उठो, मुझे लिपस्टिक दो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये कहकर मकबूल ने अपना रुमाल निकाला। शांति ने उससे कहा, ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा है, उठा लो। मकबूल ने लिपस्टिक उठाई, उसे खोलकर देखा। इधर आओ, मैं तुम्हारे होंठ पोंछूं। तुम्हारे रुमाल से नहीं, मेरा लो। ये कहकर उसने ट्रंक खोला और एक धुला हुआ रुमाल मकबूल को दिया। मकबूल ने उसके होंठ पोंछे, बड़ी नफासत से नई सुर्खी उन पर लगाई। फिर कंघी से उसके बाल ठीक किए और कहा, लो अब आईना देखो। शांति उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। बड़े गौर से उसने अपने होंठों और बालों का मुआयना किया। पसंदीदा नजरों से तब्दीली महसूस की और पलटकर मकबूल से सिर्फ इतना कहा, अब ठीक है। फिर पलंग पर बैठकर पूछा, तुम्हारा कोई बीवी है? मकबूल ने जवाब दिया, नहीं। कुछ देर खामोशी रही। मकबूल चाहता था बातें हों, चुनांचे उसने सिलसिले कलाम शुरू किया। इतना तो मुझे मालूम है कि तुम कश्मीर की रहने वाली हो। तुम्हारा नाम शांति है, यहाँ रहती हो। ये बताओ, तुमने 50 रुपीस का मुआमला क्यों शुरू किया? शांति ने ये बेतकल्लुफ जवाब दिया, मेरा फादर श्रीनगर में डॉक्टर है। मैं वहाँ हॉस्पिटल में नर्स था। एक लड़के ने मुझको खराब कर दिया। मैं भागकर इधर को आ गई। यहाँ हमको एक आदमी मिला। वो हमको 50 रुपीस दिया। बोला हमारे साथ चलो। हम गया, बस काम चालू हो गया। हम यहाँ होटल में आ गया, पर हम इधर किसी से बात नहीं करती। सब रंडी लोग हैं, किसी को यहाँ नहीं आने देती। मकबूल ने कुरेद कुरेद कर तमाम वाकयात मालूम करना मुनासिब ख्याल न किया। कुछ और बातें हुई जिनसे उसे पता चला कि शांति को जिनसी मुआमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब उसका जिक्र आया तो उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, आई डोंट लाइक इट इज बैड। तो उसके नजदीक 50 रुपीस का मुआमला एक कारोबारी मुआमला था। श्रीनगर के अस्पताल में जब किसी लड़के ने उसको खराब किया तो जाते वक्त 10 रुपए देना चाहे। शांति को बहुत गुस्सा आया, नोट फाड़ दिया। इस वाक़े का उसके दिमाग पर यह असर हुआ कि उसने बाकायदा कारोबार शुरू कर दिया। 50 रुपए फीस खुद ब खुद मुकर्रर हो गई। अब लज्जत का सवाल ही कहाँ पैदा होता था। चूंकि नज रह चुकी थी इसलिए बड़ी मोहतात रहती थी। 1 बरस हो गया था उसे बंबई में आए हुए। इस दौरान में उसने 10,000 रुपए बचाए होते, मगर उसको रेस खेलने की लत पड़ गई। पिछली रेसों पर उसके 5,000 उड़ गए, लेकिन उसको यकीन था कि वो नई रेसों पर जरूर जीतेगी। हम अपना लॉस पूरा कर लेगा। उसके पास कौड़ी कौड़ी का हिसाब मौजूद था। 100 रुपये रोजाना कमा लेती थी, जो फौरन बैंक में जमा करा दिए जाते थे। 100 से ज्यादा वो नहीं कमाना चाहती थी।
उसको अपनी सेहत का बहुत ख्याल था। 2 घंटे गुजर गए तो उसने अपनी घड़ी देखी और मकबूल से कहा, तुम अब जाओ, हम खाना खाएगा और सो जाएगा। मकबूल उठकर जाने लगा तो उसने कहा, बातें करने आओ तो सुबह के टाइम आओ, शाम के टाइम हमारा नुकसान होती है। मकबूल ने अच्छा कहा और चल दिया। दूसरे रोज सुबह 10 बजे के करीब मकबूल शांति के पास पहुंचा। उसका ख्याल था कि वो उसकी आमद पसंद नहीं करेगी, मगर उसने कोई नागवारी जाहिर न की। मकबूल देर तक उसके पास बैठा रहा। इस दौरान में शांति को सही तरीके पर साड़ी पहननी सिखाए। लड़की ज़हीन थी, जल्दी सीख गई। कपड़े उसके पास काफी तादाद में और अच्छे थे। ये सब के सब उसने मकबूल को दिखाए। उसमें बचपना था न बुढ़ापा, शबाब भी नहीं था। वो जैसे कुछ बनते बनते एकदम रुक गई थी, एक ऐसे मुकाम पर ठहर गई थी जिसके मौसम का तयन नहीं हो सकता। वो खूबसूरत थी न बदसूरत, औरत थी न लड़की। वो फूल थी न कली, शाख थी न तना। उसको देखकर बाज़-औक़ात मकबूल को बहुत उलझन होती थी। वो उसमें वो नुक्ता देखना चाहता था जहां उसने गलत मलत होना शुरू किया था। शांति के मुतल्लिक और ज्यादा जानने के लिए मकबूल ने उससे हर दूसरे तीसरे रोज मिलना शुरू कर दिया। वो उसकी कोई खातिर मदारत नहीं करती थी, लेकिन अब उसने उसको अपने साफ सुथरे बिस्तर पर बैठने की इजाजत दे दी थी। एक दिन मकबूल को बहुत तजुब हुआ जब शांति ने उससे कहा, तुम कोई लड़की मांगता। मकबूल लेटा हुआ था, चौंक कर उठा, क्या कहा? शांति ने कहा, हम पूछती, तुम कोई लड़की मांगता तो हमला कर देता। मकबूल ने उससे दरियाफ्त किया कि ये बैठे बैठे उसे क्या ख्याल आया। क्यों उसने ये सवाल किया तो वो खामोश हो गई। मकबूल ने इसरार किया तो शांति ने बताया कि मकबूल उसे एक बेकार औरत समझता है। उसको हैरत है कि मर्द उसके पास क्यों आते हैं जबकि वो इतनी ठंडी है। मकबूल उससे सिर्फ बातें करता है और चला जाता है। वो उसे खिलौना समझता है। आज उसने सोचा, मुझ जैसी सारी औरतें तो नहीं, मकबूल को औरत की जरूरत है, क्यों ना वो उसे एक मंगा दे। मकबूल ने पहली बार शांति की आंखों में आंसू देखे। एकदम वो उठी और चिल्लाने लगी, हम कुछ भी नहीं है, जाओ चले जाओ, हमारे पास क्यों आता है तुम, जाओ। मकबूल ने कुछ न कहा, खामोशी से उठा और चला गया। मुतवातिर 1 हफ्ता वो पेरेजेंडेरी जाता रहा, मगर शांति दिखाई न दी। आखिर एक सुबह उसने उसके होटल का रुख किया। शांति ने दरवाजा खोल दिया मगर कोई बात न की। मकबूल कुर्सी पर बैठ गया। शांति के होंठों पर सुर्खी पुराने भद्दे तरीके पर लगी थी। बालों का हाल भी पुराना था। साड़ी की पहनावट तो और ज्यादा बदअज़ेब थी। मकबूल उससे मुखातिब हुआ, मुझसे नाराज हो तुम? शांति ने जवाब न दिया और पलंग पर बैठ गई। मकबूल ने तुंद लहजे में पूछा, भूल गई जो मैंने सिखाया था? शांति खामोश रही। मकबूल ने गुस्से में कहा, जवाब दो वरना याद रखो मारूंगा। शांति ने सिर्फ इतना कहा, मारो। मकबूल ने उठकर एक जोर का चांटा उसके मुंह पर जड़ दिया। शांति बिलबिला उठी। उसकी हैरतज़दा आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मकबूल ने जेब से अपना रुमाल निकाला। गुस्से में उसके होंठों की भद्दी सुर्खी पोंछी। उसने मुजामत की लेकिन मकबूल अपना काम करता रहा। लिपस्टिक उठाकर नई सुर्खी लगाए, कंघी से उसके बाल संवारे, फिर उसने तहकुमाना लहजे में कहा, साड़ी ठीक करो अपनी। शांति उठी और साड़ी ठीक करने लगी मगर एकदम उसने फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया और रोती रोती खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। मकबूल थोड़ी देर खामोश रहा। जब शांति के रोने की शिद्दत कुछ कम हुई तो उसके पास जाकर कहा, शांति उठो, मैं जा रहा हूँ। शांति ने तड़प कर करवट बदली और चिल्लाई, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, और दोनों बाजू फैलाकर दरवाजे के दरमियान में खड़ी हो गई। तुम गया तो मार डालूंगी। वो हाँफ रही थी। उसका सीना जिसके मुतल्लिक मकबूल ने कभी गौर ही नहीं किया था, जैसे गहरी नींद से उठने की कोशिश कर रहा था। मकबूल की हैरतज़दा आंखों के सामने शांति ने तले ऊपर बड़ी सूरत से कई रंग बदले। उसकी नमनाक आंखें चमक रही थीं। सुर्खी लगे बारीक होंठ हौले हौले लर्ज रहे थे। एकदम आगे बढ़कर मकबूल ने उसको अपने सीने के साथ भींच लिया। दोनों पलंग पर बैठे तो शांति ने अपना सर नेवरा कर मकबूल की गोद में डाल दिया।
उसके आंसू बंद होने ही में ना आते थे। मकबूल ने उसको प्यार किया। रोना बंद करने के लिए कहा तो वो आंसुओं में अटक अटक कर बोली, उधर श्रीनगर में एक आदमी ने हमको मार दिया था, इधर एक आदमी ने हमको जिंदा कर दिया। 2 घंटे के बाद जब मकबूल जाने लगा तो उसने जेब से 50 रुपए निकालकर शांति के पलंग पर रखे और मुस्कुरा कहा, ये लो अपने 50 रुपीज। शांति ने बड़े गुस्से और बड़ी नफरत से नोट उठाए और फेंक दिए। फिर उसने तेजी से अपनी ड्रेसिंग टेबल का एक दरवाजा खोला और मकबूल से कहा, इधर आओ, देखो ये क्या है। मकबूल ने देखा, दराज में 100 के कई नोटों के टुकड़े पड़े थे। मुट्ठी भर के शांति ने उठाए और हवा में उछाले, हम अब ये नहीं मानता। मकबूल मुस्कुराया। हौले से उसने शांति के गाल पर छोटी सी चपत लगाई और पूछा, अब तुम क्या मानता है? शांति ने जवाब दिया, तुमको। ये कहकर वो मकबूल के साथ चिमट गई और रोना शुरू कर दिया। मकबूल ने उसके बाल संवारते हुए बड़े प्यार से कहा, रो नहीं, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हिंदी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।